ब्रह्म राक्षस को मुक्ति। कुछ दिनों बाद वत्सगुल्म, राजकुमारी विशाखा का कक्ष। राजमहर्षि मधुमती का मन हुआ कि यह देखे राजकुमारी विशाखा की शिक्षा कैसी चल रही है। अब कुछ समय बाद उसका स्वयंवर होगा। स्वयंवर में वर तभी जुटेंगे जब राजकुमारी की गुणों की चर्चा दूर तक फैलेगी। यद्यपि सम्राट हरिसेन का प्रचार तंत्र राजकुमारी के गुणों के प्रसार के लिए जुटा है, लेकिन दूसरे राजाओं का भी गुप्तचर तंत्र इतना विस्तृत है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है। राजकुमारी सचमुच गुणग्राह्य होगी तो ही बड़े राजवंशों के राजकुमार स्वयंवर हेतु अपने भाग्य की परीक्षा देना पसंद करेंगे। राजमहर्षि मधुमती कक्ष में आई। अनुचरों ने इसकी सूचना राजकुमारी विशाखा को देनी चाहिए, लेकिन राजमहर्षि ने उंगलियों से इशारा कर उन्हें रोक दिया। वे यवनिका के पीछे खड़ी हो गईं। राजकुमारी विशाखा भूमि में बैठी हैं। आसन में आचार्य वररुचि बैठे हैं और चित्रकला के गूढ़ रहस्यों को बता रहे हैं। आचार्य वररुचि: राजकुमारी, चित्रकला में रंगों के उचित चुनाव के साथ ही रेखाओं के उचित संयोजन और भावों की गहराई को जानना भी बहुत जरूरी है। राजकुमारी ने कहा, किसी के भावों की गहराई कैसे जाने आचार्य, और उसे चित्रों में कैसे उभारें? आचार्य ने कहा, देखो राजकुमारी, जीवन को उत्सुकता से देखना और देखे हुए को अभिव्यक्ति करने की कुशल क्षमता ही कला है। आपने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक देखा होगा। इसमें दुष्यंत का अभिनय किसने किया है, क्या आपको पता है? राजकुमारी ने कहा, होगा कोई राजपुरुष। उसके चेहरे के हाव भाव, उसका औदार्य, उसकी वक्तव्य कला अतुलनीय थी। आचार्य ने कहा, किसी राजपुरुष के लिए नाटक में काम करने का न तो अवकाश है देवी, और ना ही सामाजिक व्यवस्था उसे ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करती है। ये कार्य तो नटों के लिए आरक्षित है। राजकुमारी ने कहा, अच्छा, तो ये अभिनय किसी नट ने किया था? आचार्य ने कहा, बिल्कुल। अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक उज्जैनी के नाटक समूह सार्थक द्वारा किया जाता है। शताब्दी पूर्व इस समूह को बनाया गया था। कहते हैं कि कालिदास ने स्वयं इसके लिए कलाकारों का चयन किया था। वे गांव-गांव भटके थे, फिर भी उन्हें दुष्यंत और शकुंतला के लिए उपयुक्त चरित्र नहीं मिले। राजकुमारी ने कहा, फिर कालिदास ने उन्हें कैसे चुना होगा आचार्य? आचार्य ने कहा, पुत्री, बताते हैं कि जब कोई भी उपयुक्त कलाकार नहीं मिला तो उन्होंने पूरे जम्बू द्वीप में अपने प्रतिवेदक भेजे। प्रतिवेदकों ने नगरों में पर्चे लगवाए। उज्जैनी में सर्वश्रेष्ठ कलाकार प्रतिभा खोज परीक्षा होगी। इसके माध्यम से अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक और नायिका का चुनाव होगा। बताते हैं कि 1 महीने तक सैकड़ों प्रतिभागियों को परखा गया और फिर चुने गए इस कालजयी नाटक के कलाकार। चूंकि ये नट थे, इन्हें अभिनय का अनुभव तो था, लेकिन राजपुरुषों का जीवन इन्होंने नहीं देखा था। इन्हें 6 महीने तक राजभवन में प्रशिक्षण दिया गया। नतीजे कमाल के थे। बताते हैं कि जब नाटक का मंचन उज्जैनी में हुआ तो महाराजा विक्रमादित्य चकित भाव से देखते रह गए। उन्होंने समय दिया था केवल आधे घंटे के लिए, पर नाटक इतना अच्छा लगा कि इन्होंने पूरे 2.5 घंटे का नाटक देखा। बताते हैं उन्होंने दुष्यंत बने नट और शकुंतला बनी नटनी को तो अपना हीरों का हार दे दिया। राजकुमारी बोली, अच्छा, कितना समर्पण होता था पहले के नाटककारों में। आचार्य बोले, मेरे साथ ये समस्या है कि मैं मूल विषयों से भटक जाता हूं। हम कला की बात कर रहे थे। जितना ज्यादा हम उत्सुकता से जीवन को देखेंगे, उसके प्रति हमारी समझ बढ़ती जाएगी। चित्रकला में सफलता भी ऐसी ही है। राजकुमारी ने कहा, क्या ये प्रतिभा जन्मजात होती है, या हम इसे अपने कौशल से उन्नत कर सकते हैं, अथवा किसी क्षण सरस्वती की एकाएक कृपा हो जाए और हम कला संपन्न हो जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है आचार्य? आचार्य ने कहा, पुत्री, मैं क्या कहूं, एक कहानी सुनाता हूं जो मुझे मेरे आचार्य ने सुनाई थी। जब मैं गुरुकुल में था, उन्होंने बताया था कि एक बार नर और नारायण बद्री क्षेत्र में तपस्या में लगे थे। इंद्र बड़े ईर्ष्यालु देवता हैं।
उन्हें तो हमेशा ये भय लगा रहता है कि किसी ऐसे वैसे को नारायण इंद्रासन न दे दे। उन्होंने अपनी अप्सराओं को भेज दिया नर की तपस्या भंग करने के लिए। नारायण ने यह देखा तो निकट से एक आम की पत्ती उठाई, उसके रस से एक सुंदर स्त्री का चित्र बनाया और उसे साकार रूप दे दिया। ये थी उर्वशी। जब उसका रूप दूसरी अप्सराओं ने देखा तो शर्मिंदा हो गई और तुरंत वहां से चली गई। ये कला नारायण ने विश्वकर्मा को दी। सबके भीतर यह कला नहीं होती, इसलिए यह मानना होगा कि ईश्वरीय कृपा से ही यह संभव है। राजकुमारी ने कहा, मेरी तो रेखाएं इतनी टेढ़ी मेढ़ी हैं, मुझ पर सरस्वती की कृपा क्यों नहीं है? आचार्य ने कहा, पुत्री तुम इतनी सुंदर हो, लक्ष्मी ने तुम्हें अपना रूप दिया है, तुम कलाकारों की अभीष्ट हो। हर कलाकार तुम जैसी मूर्त बनाना चाहेगा अपनी तस्वीर में। राजकुमारी ने कहा, आचार्य जी मैं धन्य हुई। आचार्य ने कहा, इसका यह अर्थ नहीं है कि केवल रूप संपन्न होकर आत्ममुग्ध हुआ जाए। असली सौंदर्य तो गुणों में है, तुम्हारा आंतरिक सौंदर्य भी समृद्ध होना चाहिए। सुभाषित श्लोकों में कहा गया है, नरस्याभरणं रूपम रूपस्याभरणं गुणः गुणस्याभरणं ज्ञानम ज्ञानस्याभरणं क्षमा। अर्थात रूपवान होना तभी सार्थक है जब ज्ञान और क्षमा जैसे सद्गुण मनुष्य के भीतर हों। राजकुमारी ने कहा, ओह, सचमुच आपके सानिध्य में रहूं तो कितनी अच्छी बातें सीख पाऊंगी। वार्तालाप सुनती हुई राजमहिषी मधुमती ने यवनिका हटाकर कक्ष के भीतर प्रवेश किया। आचार्य से आशीर्वाद लिया। राजमहिषी ने कहा, क्षमा चाहती हूं आचार्य, पुत्री का प्रारब्ध उसे किस दिशा में ले जा रहा है, ये जानने की चेष्टा में छिपकर आप लोगों का वार्तालाप सुन रही थी। ये जानकर खुशी हुई कि आप पुत्री को केवल चित्रकला नहीं सिखा रहे, उसे जीवन जीने की कला भी सिखा रहे हैं। फिर मुस्कुराते हुए वह पुनः बोली, इस मायने में हम लोग लाभ की स्थिति में हैं। आप गुरु दक्षिणा केवल चित्रकला की ही ले रहे हैं। आचार्य बोले, देवी आपने ब्रह्म राक्षस सुने होंगे, ऐसे ब्राह्मण जो योग्य शिष्य ना मिल पाने के कारण भटकते रहते हैं और पूरी उम्र गुजार कर मृत्यु प्राप्त करने पर उन्हें मोक्ष भी नहीं मिलता। ये राक्षस योनि प्राप्त करते हैं। ऐसी योग्य शिष्या मिल जाए तो गुरु को भी मुक्ति मिलती है और यही अतिरिक्त दक्षिणा भी है। राजमहिषी ने कहा, मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई आचार्य, मेरी पुत्री सर्वगुण संपन्न बनेगी और इसके स्वयंवर के लिए दूर देशों से युवराज जुटेंगे। आचार्य ने कहा, तथास्तु। राजमहिषी ने कहा, आचार्य, क्या मासांत तक राजकुमारी का अध्ययन समाप्त हो जाएगा? आचार्य ने कहा, निश्चय ही। अजंता में बन रही चित्रशाला के लिए देश भर से चित्रकारों को आमंत्रित किया गया है। भंते धम्मपद ने मुझे चयन समिति का सदस्य बनाया है। चयन अगले महीने होगा, इसलिए मासांत तक राजकुमारी को चित्रकला से भली भांति प्रशिक्षित करना ही होगा। आप निश्चिंत रहें देवी। राजमहिषी ने प्रस्थान किया। राजकुमारी ने कहा, आचार्य आपसे कुछ मांगू तो मुझे देंगे? आचार्य ने कहा, अवश्य पुत्री, पर मैं अकिंचन ब्राह्मण तुम्हें क्या दे सकता हूं? राजकुमारी ने कहा, मुझे अपनी कला मत दीजिए। आचार्य बोले, क्यों पुत्री? राजकुमारी ने कहा, फिर माता की इच्छा पूरी हो जाएगी। दूर देश से युवराज आएंगे, सबसे योग्य, एक से बढ़कर एक धनुर्धर, तलवार चालन में प्रवीण, शब्द भेदी बाण चलाने वाले। ये मुझे स्वयंवर में जीत जाएंगे। फिर मुझ जैसी कितनी ही राजकुमारियों का वरण करेंगे अपने बाहुबल से। सभी प्रभु श्री राम की तरह थोड़ी ना होते हैं कि एक सीता जी मिली तो सब कुछ मिल गया। मैंने अपनी माताओं की पीड़ा देखी है रनिवास में। मुझे ऐसा वर नहीं चाहिए, मैं तो सुखद दाम्पत्य जीवन चाहती हूँ। आचार्य ने कहा, बिटिया, जीवन कुछ कठोर सत्यों पर चलता है। इन्हें अपनी नियति मानकर स्वीकार करें तो हमारी पीड़ा कुछ कम हो जाती है। राजकुमारी ने कहा,
स्वयंवर कहते हैं तो लगता है कि हम स्त्रियों को कितनी स्वतंत्रता दी है समाज ने। यह कितनी खोखली स्वतंत्रता है कि स्वयंवर का अधिकार तो दिया, लेकिन चुनने के तरीके स्त्री के अनुसार नहीं। यह स्वयंवर नहीं होता है आचार्य, बाहुबल का खेल होता है। वीर भोग्या वसुंधरा, बाहुबली ही नारी की नियति तय करता है। ये बिल्कुल जंगल राज है। सबसे श्रेष्ठ नर ही नारी का वरण करता है। आचार्य ने कहा, प्रार्थना में बहुत शक्ति है पुत्री। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा तुम श्रेष्ठ नियति का वरण करो।